सा लंबा है, मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा कंप्लीट करूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि कंप्लीट करूं। अंग्रेजी में फॉर योर गुड, अंग्रेजी में, और उर्दू में होगा आपकी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए। ये आज ऐसा टॉपिक है, ऐसा मजमून है कि बहुत सारे ये कहेंगे कि शायद खुदा के खादम को पैसों की जरूरत पड़ गई है। ये ऐसा टॉपिक है कि आप ये समझेंगे कि शायद खुदा के खादम को जरूरत पड़ गई है, लेकिन जब हम कलाम की तरफ आते हैं तो हमें, चाहे खुदा का खादिम हो या लोग हो, वो सभी के लिए एक ही जैसा हुक्म हमें मिला। जब हम बोलते हैं स्पिरिचुअली, जब हम बीज को, किसान का काम क्या है? बीज को, किसान का क्या काम है? जब हम स्पिरिचुअली यानी रूहानी तौर पर, गौर से सुने समझे, ये आपकी बहुत बड़ी बरकत आने वाली है। जब आप इस बीज को बोएंगे तो वो बरकत आपको मिलेगी और खुदा छुएगा सुपर नेचुरल तरीके से इस हाथ को। किस हाथ को? जिस हाथ से आप बीज को बोएंगे। जब आप बीज को बोएंगे, सुपर नेचुरल तरीके से खुदा आपके हाथ को क्या करेगा? मकनातीस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मकनातीस बनेगा। और वो इस तरह शैतान से वो हमारी खोई हुई चीजों को वापस खींचकर अपनी तरफ ले लेगा। हालेलुया। जब आप बीज को बोएंगे, जब आप बीज को बोएंगे तो हमारा हाथ क्या बनेगा? उन लोग कहते हैं सब बीज बोना ही नहीं, पैसे को दिल के साथ लगाकर रखते हो। आज वो लोग गौर से सुने जो कंजूसी करते और खुदा को ठगते हैं, वो गौर से सुने, उनके लिए बरकत है आज। इसलिए बहुत से काम से महरूम रहते हैं वो। जब आपका हाथ मकनातीस बनकर शैतान से सारी चीजें ले लेगा तो वहां ना गरीबी रहेगी, ना बीमारी रहेगी, वहां पर सुकून और खुशी और शादमानी वहां पर होगी। लोग ये समझते हैं हमने खुदा के घर में पैसा नहीं देना, गलत जगहों पर देते हैं। जब गलत जगहों पर दोगे कि मेरा नाम हो जाए तो खुदा आपको बरकत नहीं देगा। याद रखना, ये मैं कलाम बता रहा हूं आपको और बड़े सोच समझ के बता रहा हूं आपको कि मेरा नाम हो जाए। ऊंची ऊंची जगह पर, बड़ी जगहों पर देते हैं। नाम की बात ना सोचे कभी। जिसने अजर देना है वो अजर आपको नहीं देगा। फिर आप क्या करेंगे? जैसे आप बीज बोते हैं, मकनातीस वाला हाथ बनता है, शैतान से सारी चीजें छीन लेते हो, तो फिर आप ये देखेंगे कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा? आपको अजीब तरीके से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपको ऐसे पैसे आना शुरू हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं है। और भेजेगा कौन? खुदावन। कौन भेजेगा? मुख्तलिफ तरीकों से खुदा फिर को भेजेगा। ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, वहां से पता चला आपकी जरूरियात के लिए पैसे आ जाते हैं। इसके साथ हम हजरत यूसुफ को देखते हैं।
जो भाइयों का सबसे छोटा भाई था, उसको उसके भाइयों ने खाली कुएं में फेंक दिया। कहां फेंका? और कुएं में से देखें आप कि खुदा ने उसे महल में ले गया। हालेलुया। कुएं में से निकाला और महल में उसको बादशाह के करीब बना दिया, यानी वजीर आजम बना दिया। हालेलुया। ये बातें हमने गौर और सुननी है। जो उसके भाइयों ने उसके लिए गलत सोचा कि ये मर जाएगा, यहां पर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच गलत निकली और वो जो था, जो उन्होंने ईवल सोचा, वो अच्छाई में तब्दील हो गया। हालेलुया। वो वहां से निकलकर बादशाह बन जाता है। ये बात है। अब हम देखेंगे 7 बरकत हैं। कितनी है? किनिया 7 बरकत हैं, जो मैं अभी पढ़ूंगा, ताकि आप लोग अमीर हो जाओ। आमीन। अमीर होना चाहते हो या गरीब रहना चाहते हो? बोलो, सही सही बोलना है। क्योंकि जब मैंने दुआ करनी है तो खुदा उसी को देगा, उसी को दे देगा जो उस पर भरोसा रखेगा, मुझ पर नहीं। ठीक है? तो आपका ईमान है, क्योंकि खुदा अपने महबूब को अभी गाया है। कहां देता है? तो आप चाहते हो मौजूदा तौर पर ऐसी जगह से भी पैसे आना शुरू हो जाए? चाहते हो? आप लोगों को नहीं जानते, लेकिन ऑल भेजने वाला खुदा है। अच्छा, जब हम उसके हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, उसके वादे हमारे साथ हैं और वो हमें हमारी जरूरियात से ज्यादा बढ़कर हमें पैसा देता है। हालेलुया। आज सारे गल की गल नोटा की नोटों की बात है। नोट दिल ला के बरसते जिप के साथ लगा के रखते हो। आज सुनो, जब आप देते नहीं हो, आपके साथ क्या होना है? बड़ा इधर उधर का छाटते हो कि मेरा ना होए, गौर न सुन लो। आज अब हम पढ़ेंगे मलाइकी 3 10 से 12 तक, और ये कलाम मुकद्दस को खुला रखना, बंद नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जैसे गरीब क्यों रहने, हमारे पास पैसे आते हैं चले जाते हैं, कैसे? क्या चीज है जो हमें नहीं मिल रही? क्यों असी गरीब हाँ? असी सारे लोग कमाने हैं, साडा बिजनेस नहीं चलता, हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारी चीजें नहीं बिक रही, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमें बेरोजगारी है, मकान नहीं मिल रहा हमें कि हम खरीदें। वो इन बातों पर अमल नहीं करते। तो पहला काम हम सुनेंगे, मलाइकी 3 10 से 12 पढ़ेंगे। पहले 10 पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ूंगा। पूरी कितनी? दाय की जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और उसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर क्या करूंगा? बरकत बरसाऊं, ताकि बरकत बरसाऊं के नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए अभी 11वीं है। और मैं तुम्हारी खातर, किसकी खातर? टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद करेगी और तुम्हारे
हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा ना झड़ेगा जाएगा। रब्बुल फात ये बात गौर से सुनी। क्या कहता है खुदा? एक बार मैं फिर पढ़ता हूं, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन की हासिल को फिर, हाँ जी, फिर और तुम्हारे, कौन कह रहे हैं? आमीन। अब हमने जो ये वर्ड टिड्डी का है, कौन सा वर्ड हमने पढ़ा है? इसका काम क्या है? इसका काम ये है जो खुदा को दायकी नहीं देते और गलत जगहों पर देते हैं। याद रखना, मेरा काम बताना है ताकि नाम रोशन हो मेरा बहुत बड़ा कि मैं करता हूं या करती हूं। खुदा वहां टिड्डी को भेजता है। टिड्डी का काम क्या है कि वो बर्बाद कर देती है। क्या करती है? और बर्बाद कर देती है। बटुए में से पैसे गायब होना शुरू हो जाते हैं, अलमारियों में से पैसा गायब होना शुरू हो जाता है। तनख्वाह लाते हैं, थोड़े ही दिन के अंदर तनख्वाह खत्म हो जाती है। मैं उस खुदा का शुक्र अदा करता हूं, ये 3 बार इस स्थिति को इन आंखों ने देखा है। हालेलुया। इस स्थिति को मैंने, ये कलाम की बात है, रूह कुद्दस की बात बता रहा हूं मैं। 3 बार खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से अपने इस खादम को दिखाया। मैंने अपनी आंखों से इस स्थिति को देखा है। इसका कलर, इसकी आंखें किस तरह की ये कलर है। खुदा ने चाहा कि मैं उस चीज को देखूं और खुदा ने मुझे ये दिखाया। अब 12वीं आयत, और सब कौमों में तुमको मुबारक कहेगी क्योंकि तुम दिलकश मुमलिकत होगे। रब्बुल फात फरमाता है। अब हमने ये सीखना है कि हमने क्या पढ़ा है। ये मलाइकी 3, 10 से 12 तक घर में जाकर क्या करना? पढ़ना जरूर। क्या जो कहा जा रहा है, टाइम भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है। खुदा कहता है मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलूंगा। क्या कहता है? मैं तुम पर आसमान के, हाँ जी, प्रेज गॉड। इस्तिस्ना निकाले। क्या मैं झूठ तो नहीं कह रहा? जरा देख ले। कलाम में से मैं कोशिश होती है मेरी बोलने की। इस्तिस्ना 28, 12 बाब, 28वां बाब है, 12वीं आयत है। इस्तिस्ना 28 बाब, 12वीं आयत। डिटरमनी, खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए और वो तेरे सब कामों में, जिनमें, अब गौर से सुनना, उन सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए क्या करेगा? बरकत देगा और तू बहुत सी कौमों को कर्जा देगा पर खुद कर्जा कहते थे बैठे ने कर्जे लेने वाले, कहते थे बैठे ने कर्ज लेने वाले। क्यों कर्जा लेते हैं? ये है सवाल। Why do we take borrow money? क्यों? क्या हमारा खुदा छोटा खुदा है? छोटा नहीं है खुदा हमारा, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे। हम अपनी अना पे चलते हैं। हम ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जो खुद तो सनम डूबे हुए हैं, दूसरों को भी लेकर डूब जाते हैं। ये बात। दूसरी, खुदा बरकत डालेगा। खुदा बरकत डालेगा।
आए यशायाह नबी का सहीफे में से 44वां बाब उसकी 3री आयत कि वो कैसे बरकत उंडेलेगा। अब क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नासिल करूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा प्रॉमिस वादा खुदा का है कि तुझ पर भी क्या करूंगा, बरकत डालूंगा और तेरी औलाद पर भी। हम ये सोचते ही नहीं कि औलाद पर भी। अगर सुने औलाद, जब हम खराब होते हैं, जब हम दुआ नहीं करते, कल गौर ना सुनो, जब हम दुआ नहीं करते तो वो लानत जो है वो बच्चों पर जाती है। लिख ले अपने पास, जब हम खुद दुआ नहीं करते, खुदा उनकी तो सुनता ही नहीं, उनके बच्चों की भी खुदा नहीं सुनेगा। प्रेयरलेस जिसे कहते हैं, वो गरीब रहेंगे क्योंकि खुदा उनसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो खुदा के साथ फेलोशिप नहीं करते, रफाकत नहीं रखते। वो बैंड बाजे में, अभी मुझे खुदा ने कुछ देर पहले बताया, क्योंकि कानों में लगाकर वो ऐसा, जो कानों में ऐसे हेडफोन है, उसे फिल्मी गीत सुनते हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले। तो ये चीजें जब हम करते हैं, खुदा को वक्त नहीं दे रहे, तो फिर उसकी जो औलाद है वो भी आवारा होगी। क्या होगी? आवारा हो जाएगी, ऐसे ही रहेगी। ये बातें कान खोल कर सुना मैंने आज कहा कि हमारी तंबीह है इसमें। अभी हम आगे चलते हैं। आपको खुदा की खुदाई हिफाजत हासिल होगी। यू विल हैव गॉड डिवाइन प्रोटेक्शन। खुदा आपकी हिफाजत करेगा। खुदा क्या करेगा? आपकी हिफाजत करेगा। 11वीं आयत में लिखा है, मलाइकी 3रा बाब 11वीं आयत में क्या लिखा है? और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा। मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांट दूंगा। ये प्रोटेक्शन होगी, हमारी हिफाजत। जैसे चौकीदार बैठ गया आकर, टिड्डी पास नहीं आ सकती। चौथी में चलते हैं कि खुदा दुश्मन को तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं करने देगा, कभी नहीं करने देगा। मलाकी 3:11 ही में वो चीज पाई जाती है, और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगा। अब हम फैमिली की तरफ आते हैं कि खुदावन पाक खुदा हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, हमारे खानदान को कबीले को क्या करना चाहता है? हिफाजत में रखना चाहता है। वो कैसे? सारी चीजें हमने पढ़ी, आसमानी बाप चाहता ही है। और मलाइकी 3:11 में फिर ये आता है, और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा ना चढ़ेगा। जिसमें हम सीखते हैं कि बहुत सी बेटियों का अबॉर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? और वो कहते हैं बार बार होता रहता है। ये भी कर्स है, लानत है। ये याद रखना, लानत होती है, फिर जब दुआ होती है फिर ये ठीक होते हैं। ये खुदा के काम में जी भी हैं, वो इस तरह भी कर सकता है। अब यीशु मसीह हमें क्या कहता है? अब यीशु हमसे क्या कहता है? पढ़ते हैं जरा। मैं सिर्फ पढ़ता हूं। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते।
कुछ क्या खुदा से कोई अलग होके कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। सब झूठ है। आखिर में खुदा चाहता है कि वो किस तरह हम सबको इस्तेमाल करे। क्या आप चाहते हो कि आपको इस्तेमाल करे खुदा? बोलो, चाहते हो कि खुदा आपको इस्तेमाल करे? तो खुदावंद तो चाहता ही यही है कि वो आपको इस्तेमाल करे। मलाकी 3:12 आयत पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़े, कोई भी जमात में से आप पढ़े, मलाकी 3:12 आयत। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकशा मुमलिकत होगे, रब्बुल अल्फाज फरमाता है। कौन फरमा रहा है? क्या कहता है? क्योंकि तुम दिलकश मुमलिकत होगे, रब्बुल फाज। फरमाने वाला कौन है? रब्बुल फाज। जब आप वफादारी के साथ खुदा के कामों को करोगे, यानी दायकी दोगे, ये मैं सिखा रहा हूं आपको, और ये करना आपका काम है, मेरा नहीं है। आप करोगे, ये बरकतें आपको मिलेगी। मैंने जब से शुरू किया है, मुझे खुदा का शुक्र है, बरकतें मिलना शुरू हो गई हैं। आप करेंगे, आप देखें, आपको भी बरकतें ऐसी ही मिलेंगी। लेकिन जब आप खुदा के उन कामों को हुक्म मानेंगे, तो फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा खुदा आपको अपनी बादशाही में इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? अब मुझे यहाँ बच्चियां बैठी हैं जो बहुत कलाम पढ़ती हैं, मुझसे भी ज्यादा, तो हम देखते हैं कि ये जो है, कौन था पहला शख्स जिसने खुदा को दायकी दी थी? हाँ जी। और किसी को नहीं आया? दायकी की बात, 10वां हिस्सा, पैदाइश 14 बाब उसकी 20वीं आयत देखो। फिर कोई पढ़े, तुम पर पढ़ो। और मुबारक है खुदा ताला, जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। कौन? कितना हिस्सा? 5वां? दूसरा? कितना? 10वां। कौन कह रहा है? आज हमने मलाकी 3:10 में क्या पढ़ा? पूरी दायकी मेरे और असी कहने आती है, दे देंगे थोड़े डॉक्टर साहब को पढ़ा छोड़ो, थोड़े फादर दे दो, थोड़े फलाने पास्टर दे दो। तो क्या कर रहे हैं आप? आपकी बरकत आप समझ सकते हैं। पूरा देना है, पूरा हिस्सा देंगे, फिर देखना ये जो मैंने कहा, ये आप सबकी बरकत का बाइस बनेगा। हालेलुया। ये मैंने कलाम में से पढ़ के बताया, इसलिए नहीं बताया, ये आपके लिए है कि आप लोगों को बरकत मिले, क्योंकि मेरा वादा नहीं है। किसका वादा? सारे बोलो, खुदा का वादा है कि वो आपको इन रिटर्न कितने गुना? 100 गुना। 100 में से 10 रुपए दोगे तो खुदा 110 रुपए देगा आपको। हालेलुया। वापस। लेकिन ये लोग समझते हैं, अरे हमें कहते हैं झूठी है सारा, तो क्या खुदा झूठा है? तो वो तो शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है कि वो इस तरह की बातें करें, ताकि वो अपनी बरकत तो घुमा रहे हैं, वो दूसरों को भी बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। इसलिए दिया करो ताकि तुम्हें, खुदा कह रहे, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहा है खुदा? दिया करो ताकि तुम्हें। जब हम खुदा को देंगे तो वो खुदा को गरीब थोड़ा है, वो तो हमारा इम्तिहान लेता है। तो जब हम उसे देंगे तो वो खुद कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा?
दूंगा। आमीन। किस किस को समझ आई है? हाथ खड़ा करें।